Good morning student. Standard 12th English Medium subject SPNCC Part 2 Chapter number 7 Dissolution of a company या वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। ये हमारे पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर है जिसमें अभी तक हमने कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेस देखे। अब ये लास्ट प्रोसेस है जब कंपनी किसी भी सिचुएशन में बंद होती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है या कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सनालिटी विच कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ। को पता है कि कंपनी की अपनी एक खुद की पहचान होता है और वो कंपनी में मार्केट में एग्जिस्ट होता है लॉ के अकॉर्डिंग। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इट इज़ नॉट कैन नॉट एंडेड नेचुरली। ओके, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, सो इट कैन नॉट बी एंडेड नेचुरली, इसलिए ये अपने आप बंद तो नहीं हो सकता। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज डन अकॉर्डिंग टू द लॉ। कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होता है, जो भी परफॉर्मेंस होता है डे टू डे बेसिस पे, वो सब किसके अकॉर्डिंग होता है तो लॉ के अकॉर्डिंग होता है। द कंपनी कैन बी एंडेड ओनली बाय ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लॉ। इसलिए कंपनी को अगर आपको बंद भी करना है तो उसके लिए आपको जो लॉ है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। द कंपनी कैन बी एंडेड ओनली बाय ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। A dissolution process has to be carried out। कंपनी को पूरी तरह से बंद करने के लिए जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है उसके अंदर आपको जाना पड़ता है। इफ कंपनी इज इंसॉल्वेंट इट कैन नॉट बी एंडेड। कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो जाती है तो भी वो बंद नहीं होती। अ लिक्विडेशन process and legal procedure is to be followed only then dissolution of a company can be achieved। भले कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है लेकिन इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बंद होगी। अगर आपको कंपनी को बंद करनी है तो आपको लीगल प्रोसीजर में जाना ही पड़ेगा। कंपनी का जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है उसमें आपको एंटर करने ही पड़ेंगे। दस वाइंडिंग अप प्रोसीड ऑफ डिसोल्यूशन। इसलिए वाइंडिंग अप क्या है? डिसोल्यूशन प्रोसेस का एक हिस्सा है। मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करते हैं। मीनिंग देख लेते हैं। इन अ जनरल टर्म वाइंडिंग ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अ कंपनी। ओके, अगर जनरल टर्म की बात करें तो वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस क्या है तो कंपनी को बंद करना। वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी मीन्स टू एंड ऑफ अ लीगल एंटाइटी ऑफ अ कंपनी। कंपनी को की वाइंडिंग अप मीन्स कि कंपनी को लीगली हमने बंद कर दिया है। क्रिएशन ऑफ कंपनी एंड एंड ऑफ अ कंपनी कैन बी डन ओनली थ्रू द लीगल प्रोसेस। कंपनी को स्टार्ट करना हो या कंपनी का एंड करना हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर जाना पड़ता है, लीगल प्रोसेस करने पड़ते हैं। व्हेन अ कंपनी इज लिक्विडेशन इट इज कोऑपरेट स्टेट्स एंड पावर कंटिन्यू। कंपनी का लिक्विडेशन होता है तब जो कॉरपोरेट स्टेटस होता है और उसकी पावर होती है वो कंटिन्यू रहता है। अ लीगल एग्जिस्टेंस इज देयर, और लीगल एग्जिस्टेंस भी रहते हैं। इट्स असेट्स आर रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर। उसके जितने भी असेट्स होते हैं, जो उसकी लाइबिलिटी होती है, उसकी वैल्यूएशन कौन करता है तो कंपनी का जो लिक्विडेटर हायर करते हैं हम कंपनी को बंद कराते समय, वो इन चार चीज़ों की देख रेख करता है। एंड इट्स डेब्ट आर पेड आउट ऑफ द प्रोसेड ऑफ द रियलाइजेशन एंड बैलेंस रिमेनिंग रिटर्न इट्स मेंबर एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। असेट्स को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट्स बचते हैं या जो भी अमाउंट हमारे पास आते हैं उससे हम कंपनी की लाइबिलिटी पूरा करते हैं। उसके बाद अगर रिमेनिंग कुछ बचता है तो हम उसके मेंबर्स को रिटर्न करते हैं एज पर द रूल्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में देखते हैं एज पर द प्रोफेशन LCB गोवर वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी इज द प्रोसेस वेयर बाय द इट्स लाइफ इज एंडेड एंड इट्स प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स क्रेडिटर एंड मेंबर्स। प्रोफेसर CLB गोवर है, उनका कहना है कि जो वाइंडिंग अप प्रोसेस है वो क्या है तो कंपनी को लीगली बंद करना
और उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बेच के उसको किसके फेवर में ट्रांसफर करना, तो उसके क्रेडिटर्स एंड उसके मेंबर्स के। Thus, dissolution means bringing of end and legal personality of a company। इसीलिए कहा गया है कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कंपनी की जो पर्सनालिटी है, जो एग्जिस्ट करता था मार्केट में, उसको नेचुरली लीगली बंद करना। इन अ कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस डिसोल्यूशन, इसीलिए कंपनी के वाइंडिंग अप में डिसोल्यूशन प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है इसमें मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन, वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं, यानी कौन कौन से मेथड से आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। टू डिसॉल्व अ कंपनी अ वाइंडिंग अप प्रोसेस इज फॉलो। जब हम कंपनी को डिसॉल्व करने जाते हैं तो उस सिचुएशन में वाइंडिंग अप प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं। जनरली द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंपनी इज पुअर and it is not in a condition to pay its debt, then it is deducted to the close down its business and winding up। ओके, जब कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है, इकोनॉमिक कंडीशन होता है, वो बहुत ही पुअर होता है, वो अपने डेप्ट को पूरा नहीं कर पाता है, नहीं चुका पाता है, तो उस सिचुएशन में कंपनी को बंद करने का डिसीजन लिया जाता है। अ कंपनी में बी वाउंड अप अंडर द एनी ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो सिचुएशन है उसमें किसी भी सिचुएशन में कंपनी बंद हो सकती है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन। कंपलसरी वाइंडिंग अप, कोर्ट की तरफ से अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो आपको कंपलसरी कंपनी का वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में देखते हैं, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स या वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। यहाँ पे वॉलेंट्री यानी स्वैच्छिक कंपनी को बंद करने में दो लोगों का हाथ हो सकता है, या तो मेंबर्स के कहने पे कंपनी बंद होगी या उसके क्रेडिटर्स के डेप्ट के डिमांड के कंडीशन में कंपनी बंद हो सकती है। कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर द एंड ऑर्डर टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज नॉन एज कंपलसरी वाइंडिंग अप। जब कंपनी को बंद करने की परमिशन ऑर्डर कोर्ट देती है या ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करती है तो उस सिचुएशन में आपको कंपलसरी वाइंडिंग अप करने की जरूरत पड़ती है। ग्राउंड अप ऑफ अ कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। A court may be ordered the compulsory winding up of a company in the following grounds। कौन से कंडीशंस में दे सकती है उसकी बात की है यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन है कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेप्ट। जब कंपनी अपने डेप्ट्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है तब। If a company is unable to pay its debt, the court may order the company to wound up। जब कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है उसके जो क्रेडिटर्स है उसके वो पैसे वापस करने में कैपेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में कोर्ट उसको ऑर्डर देगी बंद करने के लिए। इफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंपनी इज पुअर बट इट हैज नो डेप्ट, इन दैट केस कोर्ट विल नॉट ऑर्डर द वाइंडिंग अप। कंपनी की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कर्ज नहीं है, कोई डेप्ट नहीं है, तो उसको कोर्ट ऑर्डर नहीं देगी बंद होने के लिए। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स डेप्ट देन एन एप्लीकेशन इज मेड कोर्ट फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कंपनी अपना डेप्ट क्लियर नहीं कर पाती, अपने क्रेडिटर के पैसे वापस नहीं कर पाती, तो कोर्ट की तरफ से उसको ऑर्डर नोटिस मिलता है कंपलसरी वाइंडिंग अप करने का। दूसरा देख लेते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। इफ बाय एनी पर्सन ऑफ अ कंपनी पासेज अ स्पेशल रिजोल्यूशन टू वाइंडिंग ऑफ कंपनी बाय कोर्ट देन कंपनी में गो फॉर लिक्विडेशन। अगर कोई पर्सन, ठीक है, ऐसा रिजोल्यूशन पास करवाता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करता है कि वो कंपनी का लिक्विडेशन चाहता है, तो उस सिचुएशन में भी ये हो सकता है। मेंबर ऑफ अ कंपनी में पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो मेंबर्स है वो अपने मेजोरिटी के साथ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के कंपनी को बंद करवा सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर अथोराइज टू अप्लाई कोर्ट विथ अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। और कंपनी के जो डायरेक्टर होके वो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी लेके कोर्ट में इस बात के लिए
ऑथोराइज करेंगे। द कोर्ट हाउ एवर विल पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग ऑफ ओनली आफ्टर द जस्टिफाई द नीड फॉर इट। लेकिन कोर्ट इस बात की परमिशन कब करेगी, तो जब आपके द्वारा जो रिजोल्यूशन का कॉपी दिया गया उसका वेरिफिकेशन, उसका जस्टिफिकेशन आने के बाद ही कोर्ट इस बात की परमिट करेगी कि कंपनी को बंद करना है या फिर नहीं है। तो आज हमने देखा कि वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी क्या होता है, उसमें हमने कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, एंड सेकेंड देखा बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। आज यहीं रखते हैं। थैंक यू।